ये सिर्फ एक इंटरनेट का ट्रेंड है, 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन में खत्म हो जाएगी। पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, उड़ी अटैक, इस सबको भी आपने एक ट्रेंड ही बना दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। आज ट्रेंड चल रहा है, कल ट्रेंड खत्म हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। एनईपी 2020 सिलेबस इसलिए चेंज करा गया था ना कि लोगों की स्किल्स मिले। स्टूडेंट साल भर साल गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट आने के और पेपर लीक होने के दोनों के 50% चांस। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, ये सिर्फ एक मीम नहीं है, यह है सालों की फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन, जिसको एक जरिया मिला है अपनी आवाज को सिस्टम तक पहुंचाने का। इंडिया में एक अजीब चीज होती है, बचपन में आपको बोला जाता है कि पढ़ लिख लो, लाइफ सेट हो जाएगी। फिर बंदा स्कूल जाता है, कॉलेज करता है, डिग्री लेता है और एग्जाम्स देता है, और एंड में आपको क्या मिलता है? वेटिंग, और सिर्फ वेटिंग। वैकेंसीज की वेटिंग, रिजल्ट की वेटिंग और जॉब्स की वेटिंग। और इन सब बातों को टाल कैसे दिया जाता है? पिछले लोग भी रिटायर नहीं हुए हैं, तो हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम वैकेंसीज और बढ़ा सकें, लेकिन हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में हैं। रिजल्ट की वेटिंग, रुक जाओ थोड़ी देर, जिन्होंने पैसे दिए हैं पहले उनका रिजल्ट तो अच्छा कर लें, आपका भी रिजल्ट निकाल रहे हैं। जॉब्स की वेटिंग, पॉपुलेशन ही इतनी हो गई है कि हम अब किस किस को जॉब दें। पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि हम जैसे गरीब नेताओं के बच्चे बेचारे फॉरेन पढ़ने जाने पड़ रहा है। और इतनी सारी वेटिंग करने के बाद जब पावर में बैठे लोग यूथ को कॉकरोच या पैरासाइट से कंपेयर करेंगे तो लोग तो भड़केंगे ही। और वही हुआ, सीजे सूर्यकांत ने जब ओपन हायरिंग हो रही थी तो उसने यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट से कंपेयर कर दिया। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking him. तो इंटरनेट ने जन्म दिया एक नई पार्टी को, जिसका नाम रखा गया सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम फनी था, मीम्स फनी थे, लेकिन लोगों का गुस्सा रियल था। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक इंटरनेट का ट्रेंड है, 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन में खत्म हो जाएगी। ये सच नहीं हो सकता अगर लोग इसको क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी होशो आवाज में इस पार्टी को ज्वाइन करें। लेकिन अगर लोग इस पार्टी को सिर्फ एक फैन के जरिए से जुड़ रहे हैं तो ये एक आया गया ट्रेंड ही बन के रह जाएगा। और हो सकता है कि ये एक ट्रेंड ही हो, लेकिन ट्रेंड भी तब फटता है जब लोगों के अंदर प्रेशर कुकर ऑलरेडी बढ़ रहा हो। और रही बात ट्रेंड की, तो नीट, पेपर लीक, हर साल इतनी गर्मी पड़ना और सरकार का उसके लिए कुछ ना करना, ये सब भी आपने एक ट्रेंड ही बनाया। और याद रहे कि पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, उड़ी अटैक, इस सब को भी आपने एक ट्रेंड ही बना दिया था। इंडिया का यूथ फ्रस्ट्रेटेड है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक साइड पे मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं कि हमारा इंडिया एक यूथ पावर है, एक फ्यूचर पावर है, और दूसरी साइड पे रियलिटी क्या है कि डिग्री होल्डर्स डिलीवरियां कर रहे हैं, इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही, और स्टूडेंट साल भर साल गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट आने के और पेपर लीक होने के दोनों के 50% चांस है। ये कॉन्ट्राडिक्शन लोग इग्नोर नहीं कर पा रहे। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूथ ने पहली बार इंसल्ट को सिस्टम पे ओवरथ्रो किया। पहले लोग चुप रहते थे, अब लोग मीम्स बनाते हैं, एडिट बनाते हैं और नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। और होनेस्टली यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी है जिनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आज ट्रेंड चल रहा है, कल ट्रेंड खत्म हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। यही हर मूवमेंट के साथ होता आ रहा है और सिस्टम ये बात अच्छे से जानता है। इसीलिए ऑनलाइन रेज करने से कोई परमानेंट सोल्यूशन आने वाला नहीं है, जिसको लेके अभिजीत डिपके, जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, उसने ये बोला तो है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, लेकिन इसका ग्राउंड रियलिटी पे क्या असर पड़ेगा वो अभी तक किसी को नहीं पता। और एक बात ये भी है कि प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम हम में भी है। मेरे और आपकी जैसे लोग सिस्टम को गाली तो देते हैं, लेकिन कभी सिस्टम से ये नहीं पूछते कि हमारी रोड क्यों नहीं बनी। हम कभी अपने सरपंच से नहीं पूछते कि हमारा ये गली क्यों नहीं बनी, हमारा ये रोड क्यों नहीं बना। और 100 में से जब कोई एक पूछने की कोशिश करता है तो उसको पैसे देके साइड पे कर दिया जाता है, और फिर से वही करप्ट सिस्टम साल भर साल रिपीट होते रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूथ गलत है। यूथ को स्कूल्स और कॉलेज में ये नॉलेज दी ही नहीं जाती। और इनकी बात करें, जो लोग बोलते हैं कि इनको जॉब तो चाहिए लेकिन इनके पास स्किल्स नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ये गलती भी सरकार की ही होती है। एनईपी 2020 सिलेबस इसलिए चेंज करा गया था ना कि लोगों की स्किल्स मिले, और 2020 से लेकर 2026 तक अभी भी लोगों के पास स्किल्स नहीं है। तो मतलब कि आपका वो एनईपी 2020 वाला सिलेबस चेंज करना, वो सिस्टम आपका फेल रहा। और कुछ लोग कॉकरोच जनता पार्टी को ही बोल रहे हैं कि इसका फाउंडर तो पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुका है। अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुका है तो जब सीजेआई ने आपको कॉकरोच से कंपेयर किया तो आपने उनको कुछ क्यों नहीं बोला? और किसी ने जब इतना बड़ा एक मीडियम बना के दिया है कि आप अपनी बात सिस्टम को इस तरीके से बता सकते हो, तो आप उसके ही खिलाफ हो गए। ऑनेस्टली बात यह है कि इस पार्टी को लोग 3 टाइप से देखते हैं। एक, जो इसको खुला सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे जो इसका विरोध कर रहे हैं, और तीसरे आते हैं वो लोग जो इसको सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन तब तक जब तक ये पार्टी एक अच्छी तरह से उनकी बात सिस्टम तक रखेगी। ये हमारी नीट पेपर लीक के बारे में बातें करेगी,
लेकिन अगर पार्टी बीजेपी को अनफॉलो करो, कांग्रेस को अनफॉलो करो, यही सब करती रही तो लोग अपना सपोर्ट धीरे धीरे खींच लेंगे और ये एक आया गया ट्रेंड ही बना रह जाएगा। लेकिन अगर यूथ जेन्युइनली इन्फॉर्म्ड बने, स्किल्ड बने, क्वेश्चन करे और सिस्टम को सुधारने की ट्राई करे तो शायद ये एक सैटेरिकल मूवमेंट पार्टी एक जोक से ज्यादा कुछ बन सकती है। अब देखना है कि ये एनर्जी सिर्फ रील तक ही रहती है या रियलिटी तक भी जाएगी।